दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले पुश एंड पुल प्रिंसिपल। देखो यार, पुश एंड पुल प्रिंसिपल क्या होता है समझेंगे। अब पुश एंड पुल क्या है, देखो अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा है ना, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के आपके 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं याद रखना, 3 स्टेजेस आर देयर। अब ये 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं, एक होता है इनिशियल, एक होता है आपका इनिशियल स्टेज, सेकंड आपका होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, थर्ड होता है आपका फाइनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट, मिडिल, और लास्ट में जो आपका हो गया वो क्या हो गया, रेयर हो गया। क्लियर। तो 3 टाइप के आपके पास यहाँ पे स्टेजेस आएंगे किसी भी स्ट्रक्चर में, इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और फाइनल स्टेज। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर आप ब्रिज करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 टाइप की फोर्स वर्क करती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की फोर्स यहाँ पे वर्क करेंगी। पहली फोर्स जो होती है उसको हम बोल देते हैं पुश, और सेकंड फोर्स जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पुल। ठीक है जी। दूसरी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, पुल। तो पुश और पुल, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका हर एक जो स्ट्रक्चर होगा ना वो डिफाइन होगा। अब कैसे समझाता हूँ इस चीज को, देखो आप, अभी मैं नॉर्मल बताऊंगा, फिर मैं इसको जो है स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, जो मॉडल जो मैंने बनाया था उसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखो, ये मान के चलो स्टार्टिंग लाइन है, ये आपकी क्या है, स्टार्टिंग लाइन है, और यहाँ मान के चलो इंटरमीडिएट है, ये मान के चलो इंटरमीडिएट है, और ये आपका मान के चलो रेयर पॉइंट है, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट, और ये क्या हो गया आपका फाइनल। स्टार्ट, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब याद रखना, यहाँ पे अगर स्टार्ट में कभी भी जो पुश फोर्स होती है ना, पुश फोर्स कहाँ लगेगी, पुश फोर्स वहां पे लगती है जो भी चीज ओवर द स्ट्रक्चर हो। कहाँ हो, ओवर द स्ट्रक्चर। आई बात समझ। ओवर द स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी चीज अगर आपने क्या करी है, आपने अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर रख दी है, मान के चलो ये मेरा स्ट्रक्चर है हाथ, ठीक है, मैंने अगर इसके ऊपर कोई चीज रख दी, तो ऊपर जब भी मैं रखूंगा ना, वो क्या होगा, वो हमेशा वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, उस जगह पे पुश फोर्स लगेगी। ठीक है जी, वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, हमेशा पुश। और सेकंड चीज जो ध्यान में रखनी है, जो भी चीज अंडर द स्ट्रक्चर होगी, जो भी चीज अंडर द स्ट्रक्चर होगी, वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, पुल फोर्स। वहां पे कौन सी फोर्स लगेगी, पुल फोर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई बात समझ। पुश फोर्स कहां पे लगती है, पुश फोर्स लगती है कहां पे साहब, तो पुश फोर्स लगती है हमेशा जो भी चीज स्ट्रक्चर के ऊपर होगी, और पुल फोर्स कहां लगेगी, जो भी चीज स्ट्रक्चर के अंदर होगी। क्लियर। पुल फोर्स विल ऑलवेज रिएक्ट वेर एवर इट इज, इट इज अंडर द स्ट्रक्चर। कोई भी चीज आपकी जो कि किसी स्ट्रक्चर के अंडर होगी, और पुल फोर्स, सॉरी, पुश फोर्स कहाँ लगती है, जब आपका कोई भी सामान स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। अब आओ जरा, अब हम ग्राउंड में चलेंगे, ठीक है जी। आइए जरा ग्राउंड के दर्शन कराएं आप लोगों को, क्या होता है बेसिकली। ठीक है, दिखना चाहिए सबको, ठीक है ना, दिखे तो ही बताओगे मेरे को, ओके। हाँ जी, एक चीज चेक करना, मुझे जरा बताना, क्या ये दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर, जस्ट लेट मी डू वन थिंग, मेरे को बैकग्राउंड से हटा देंगे पहले। हाँ जी, अब आई होप दिख रहा है आपको। हाँ जी, दिख रहा है ये, आर यू एबल टू सी दिस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या क्या Yes, चीजों sir. से हाँ मिला भैया। के बनाया है इसको मैंने, देख रहे हो। अब आ जाओ जी, अब बात करते हैं सबसे पहले जुगाड़ जुगाड़ भैया। इस चीज की। दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इट नो विजिबल सर टू दिख ऑल ऑफ रहा यू, है। दिख रहा है ना। यस सर। आ जाओ जी, सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ
पिन कर दो। सर इसको हॉरिजॉन्टल रख दो, नहीं तो स्लेट को अगर होता है तो। रख देते वो भी रख देंगे, चिंता मत करो। अभी दिख रहा है, बताओ यहाँ तक दिख रहा है सभी को? ये लो यार, इसने बोला इसने हॉरिजॉन्टल रखने को। हाँ भैया अब ठीक है, इज इट ओके नाउ? सर यस सर, यस सर। देखो अब समझना, अब चीजें क्या है यहाँ पे, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या था, वो सिंपल सी चीज आपने जो समझनी है। मैंने क्या बोला, एक आपको बोला मैंने कि पुश फोर्स है और सेकंड क्या है, पुल फोर्स। ये सो नो। फोर्स। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे रख के, ये अज्यूम करो मेरे पास एक प्लैंक है, ठीक है ना, दिस इज द प्लैंक, ठीक है, ये एक प्लैंक है मेरे पास। अब ये देखो, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ये सो नो, दिस इज माय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैंने इसको रख दिया, अब मुझे बताओ इस रीजन पे जहां पे इसका कॉन्टैक्ट हुआ है, यहाँ पे कौन सी फोर्स वर्क करेगी? पुश फोर्स। पुश फोर्स सर। आई बात समझ बुश सभी को? बुश फोर्स। विच फोर्स इज गोइंग टू वर्क हेयर? द फोर्स दैट इज पुश। गोइंग टू वर्क हेयर विल बी पुश। ठीक है, तो पुश का मतलब क्या है, नीचे जब आप प्रेशराइज करते हो दैट इज कॉल्ड पुश। समझ गए? अब आओ जी, अब यहाँ पे अगर मैं मान के चलो इसको रख देता हूँ ऐसे, ये वाला छोटा स्केल अब ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला समझ लो मेरा क्या है, प्लैंक है, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अगर ये मेरा जो सरफेस है, दिस सरफेस इज माय स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अगर मैं नीचे इस चीज को लगा दूं, अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर के नीचे है कि नहीं है ये? यस सर। स्ट्रक्चर के नीचे है। तो अब यस अगर सर। स्ट्रक्चर के नीचे है तो ये चीज ऊपर जाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ? कर हाँ रही है। जी सर। अगर ये चीज ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ये चीज इसको रोक रही है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरा मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सी फोर्स वर्क करेगी अब? पुल फोर्स। क्लियर टू एवरीवन? म्यूट यस कर सर। लो जिनके भी तरफ से डिस्टरबेंस है, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। आई बात समझ? तो ये आपका जो होता है क्या होता है, यही मेन चीज है जो आपको समझना है। क्लियर टू एवरीवन? यही जो है आपकी मेन चीज है समझने वाली, कि जो भी चीज ओवर द स्ट्रक्चर होगी वहां पे कौन सी फोर्स वर्क होती है, पुश। और जो भी अंडर द स्ट्रक्चर चीज होगा वो क्या होगा, पुल। पुल। ठीक है। और याद रखना, हमें जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर करने जाते हैं ना, वेन एवर वी आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, हम कोई भी स्ट्रक्चर अगर करने जा रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर में तुम्हारा काम क्या होता है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना होता है कि यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द पुल। क्या करना होता है, चारू, प्रिया, आयुषी, लवेश, वर्तिका वर्मा, रिस्ट्रिक्ट वैदेही, द पुल। वी हैव टू हमारा रिस्ट्रिक्ट काम द रिस्ट्रिक्ट द पुल। पुल। अगर आप पुल को रेस्ट्रिक्ट करते जाओगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपका मेन मकसद क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट द पुल। अब देखो, पुल को रेस्ट्रिक्ट करने का एक ही तरीका है, पुल को रेस्ट्रिक्ट करने का एक ही तरीका है कि जिस पार्ट में पुल फोर्स एक्ट कर रही ना, जिस पार्ट पे पुल फोर्स एक्ट करेगी, उसको क्या कर दो, अंडर द स्ट्रक्चर डाल दो। क्या करना है उसे, अंडर द स्ट्रक्चर डाल दो। तो देखो कई बार क्या होगा ना, तुम्हारे जो सामने स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेंगे ना, उन स्ट्रक्चर में क्या होता है, उन स्ट्रक्चर में तुम्हें साफ साफ स्पेस दिखेगा कि जहां पे तुम्हारा फट्टा फंस सकता है। आई बात समझ? जहां पे तुम्हें ऐसा बेस मिल जाएगा कि चुपचाप तुम वहां पे नीचे उसके फंसा सकते हो, एक साइड इधर एक साइड इधर। अब यहाँ पे चाहे तुम रस्सी बांध लो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ? और एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे अगर तुम्हें कोई सामने से स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा ना, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में रस्सी का लूप बनता है। उस केस में क्या बनेगा, रस्सी का लूप बनता है। ऐसे देखो, ये मान के चलो अगर ये रस्सी है ना, इस रस्सी का देखो ऐसे है ना, ये देखो। अब यही काम जो है ना, ये तुम्हारा क्या करेगा, ये देखो इसके ऊपर भी अगर तुम टिका रहे हो ना, टिक रहा है कि नहीं टिक रहा, बताओ? टिक रहा है। तो रस्सी की हम क्या करा देते हैं, लूप बनाते हैं। तो रस्सी की लूप बनने के बाद ये चीज देखो ऐसे अगर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये चीज अब ऊपर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे लूप बनती है, देखो ऐसे लूप, एक दिन लूप भी तुम्हें बनाना सिखाऊंगा मैं। ये देखो ऐसे रस्सी की लूप बनती है इस वे में। ठीक है, अब जब इस वे में लूप बनेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज ऐसे मान चलो ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि कोई चीज अगर तुमने ऐसे करी भी है ना, यहाँ तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाने देगी ये लूप इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? तो दो ही चीजें हम कर सकते हैं। क्या किया है आपने, दिखा नहीं है। मैंने तो तेरे को लूप तो बनाना नहीं सिखाया अभी, मैंने सिंपल ये बोला कि रस्सी की ना यहाँ पे जैसे देख लूप बनती है, ऐसे क्या करते हैं, जैसे एट होता है ना, एट, एट के टाइप में, समझ गई? ऐसे एट के टाइप में हम रस्सी को यस सर। ऐसे बनाते हैं।
ताकि जब ऐसे रखा जाएगा ना, तो यहाँ पे देख ऐसे रखूंगा मैं, अब ये चीज यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, समझ गई, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, ओके सर। तो उसको रोक के रखती है, ठीक है। ये जो रोप है ये ऊपर किस चीज से अटैच्ड है? ऊपर जो सामने तुम्हारे स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें अटैच करोगे तुम, आई बात समझ, जो ऊपर सामने तुम्हारे स्ट्रक्चर होगा उसमें ही अटैच। बेसिकली आप या तो पुल को कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे, या तो आप उसको अंडर द स्ट्रक्चर ऐड कर दो किसी, या फिर क्या करोगे, सेकंड चीज आप लूप बना सकते हो, रस्सी के थ्रू आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है, अब जैसे देखो, ये मान के चलो मेरा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ही होगा, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट मान के चलो मिसिंग है, इसी में क्या दे देगा, ऐसा एक एंगल दे देगा, इस तरह एक एंगल छोटा सा निकला रहेगा, और इधर से छोटा सा एंगल ये निकाल देगा, राइट। उस पर क्या कर सकते हो, उस पर भी आप बल्ली को रख सकते हो और उसके बाद बना सकते हो। बल्ली अगर मान के चलो छोटा छोटा, देखो ये इन चीजों को परसीव करो, ठीक है। मान के चलो एक एंगल ये है और एक एंगल ऐसे दे रखा है एल के शेप में, तो अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट इस चीज को समझना, ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे टेढ़ा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो मैंने अपनी रख दी एक बल्ली रख दी, एक वेट करो, ये हो गया। यहाँ पे अगर मान के चलो मैंने रख दी बल्ली, बल्ली इज दिस ब्लैक पेन, ठीक है, बोलो टिक गया कि नहीं टिक गया, यहाँ पे टिक गया। अब ये जब टिक, यस सर। क्या कह रहे हो, यस टिक सर। गया सर, टिक गया। टिक गया ना। अब जब ये टिक गया सर यहाँ वो पे, स्ट्रक्चर गिवन होगा, मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर ऐसे गिवन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल यार, कह रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर में गिवन होगा, वो एल पहले बना रखा होगा वहाँ, ये देखो ये चीज है, ठीक है, कि यहाँ पे एंगल निकला हुआ है साइड से इसके, ठीक है ना। आपने क्या किया, बल्ली उस पे रख दी। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे अगर ऐसे फट्टा आप रख दोगे, तो यहाँ पे देखो ये अंडर द स्ट्रक्चर चला गया कि नहीं चला गया, बताओ। ये वाला जो स्केल है, ये अंडर द स्ट्रक्चर गया कि नहीं गया, टेल मी, चला गया। सर। अब जो चीज अंडर द स्ट्रक्चर चली गई, आपने क्या किया, पुल को रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं किया, यहाँ पे किया सर। कर दिया। अब जैसे ये पुल रेस्ट्रिक्ट हो गया, और ये वाला पार्ट मुझे बताओ, जहां पे पेन के साथ इसका कॉन्टेक्ट है, दिस इज अगेन ओवर द स्ट्रक्चर, यस और नो, ट्रू सर। ओवर द स्ट्रक्चर है ना। तो हाँ अगर जी। ये चीज ओवर द स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पुश हुआ कि नहीं हुआ, हम्म। पुश हो गया। और हुआ अगर सर। यहाँ पे पुश हो गया और यहाँ पे पुल रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो आगे वाला पार्ट जो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी पुश फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, बताओ, लग रही है सर। समझ गए, हम्म। क्लियर। तो यही चीज होती है कि कोई भी चीज जब भी आपने ध्यान रखनी है ना, तो आपको यही तीन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। पुश कहाँ पे होगा और पुल कहाँ पे होगा, तो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग पार्ट जो होता है ना, मोस्टली दो चीजें अगर ध्यान में रख लोगे, एक क्या रखना है, एक ये रखना है कि ओवर द स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, पुश, और अंडर द स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, पुल। ये दोनों चीजें ध्यान में रखोगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें। और हमारा देखो, किसी भी टास्क में हमारा सबसे जो पहला टास्क होता है, पता है क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो उस केस में सबसे पहला टास्क आपका क्या होता है, सबसे पहला टास्क होता है उस केस में हमारा, टू फाइंड द इंटरमीडिएट पोजीशन। क्या फाइंड करना होता है, हर्षिता, मान्या, दिव्यांशी, मानस, हीरा सिंह जी, सर इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट पोजीशन फाइंड करना। अब इंटरमीडिएट पोजीशन देखो, कई बार क्या होता है, कई बार तो इंटरमीडिएट पोजीशन आपको मिल जाएगा, मतलब मिडिल में क्या होगा ना, जैसे देखो यहाँ पे भी ना छोटी मोटी कोई चीज आपको रख देंगे, छोटी मोटी कोई चीज यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर दे देंगे ऐसा, जैसे देखो छोटा सा क्या दे दिया तुम्हें, कोई बीच में इसके स्ट्रक्चर दे देंगे, तो वो क्या हो जाता है आपका इंटरमीडिएट, कि वहां से आप ब्रिजिंग कर सकते हो, जा सकते हो, क्लियर। छोटी सी थोड़ी हाइट भी इसकी कर देते हैं, राइट, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इन केस आपको मान के चलो इंटरमीडिएट मिला ही नहीं, उस केस में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अगर आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा तो आप क्या करने वाले हो, ये समझाता हूँ। आ जाओ, इसको हटाएं, करना पड़ेगा। आ जाओ यार, दूसरी स्ट्रक्चर लेके आते हैं। ये दिख रहा है, बताओ, ये दिख रहा है सभी को, हाँ जी सर। यस सर। आता है। अब ये चीज जो है वो क्या है, दिस थिंग इज, देख पा रहे हो, सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर। यस सर। यस सर। अब देखो, इस चीज को तुमने क्या अज्यूम करना है, इस चीज को अज्यूम करना है एक बल्ली है तुम्हारे पास, क्या है, इस चीज को अज्यूम करो एक बल्ली है,
और एक ये मैं रेड वायर रख रहा हूँ सामने। क्या रख रहा हूँ मैं? रेड वायर रख रहा हूँ सामने। दिख रही है सभी को वायर? ये वायर की जगह रुको, मैं रोप रख देता हूँ, व्हाइट कलर जाएगा ना तो फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा। आओ ये चेक करो, ये रोप रख दी मैंने। ये आपकी क्या हो गई? इमेजिन दिस एज योर स्टार्टिंग लाइन। ये क्या है? तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है, और ये मान के चलो तुम्हारी क्या है? फिनिशिंग लाइन है। देख पा रहे हो? 2 रस्सियां मैंने रख दी। क्लियर टू एवरीवन? ये तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है और ये तुम्हारी क्या है? फिनिश लाइन है। फिनिश लाइन। अब एक सिंपल सी बात मेरे को समझाओ कि अब मुझे बीच में कुछ नहीं दिख रहा। बीच में मुझे क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा। बीच में कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं? उस केस में व्हाट आई डू, उस केस में मैं इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं फाइंड कर पा रहा हूं ना जहां पे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है? वहां पे ही कॉन्सेप्ट आता है कैंटिलीवर का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है जी? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का। कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट। अब जब कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, तो कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैंटिलीवर इज नथिंग बट इट इज एन इंटरमीडिएट सपोर्ट। आई बात समझ? कैंटिलीवर क्या है? कैंटिलीवर कुछ और नहीं है, वो क्या होता है? एक इंटरमीडिएट सपोर्ट ही होता है। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? तो कैंटिलीवर यस। जो है ना, कैंटिलीवर आपका 2 तरीके से बन सकता है। एक तो आप इसको बल्ली के माध्यम से बना सकते हो कि आपने बल्ली यूज करके बना लिया, ठीक है, बल्ली को लिटा दिया सामने से। अब क्या बनेगा? ये कैंटिलीवर का काम करेगा। अब कैंटिलीवर क्यों बनाते हैं? सबसे पहला टास्क कि कैंटिलीवर हम बनाते क्यों हैं? तो कैंटिलीवर को बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो क्या होता है? ये देखो, ये जो ग्राउंड वाला एरिया है, आपको अच्छी तरह पता है ना कि ग्राउंड पे आपका ना मटेरियल टच होगा ना आपका मैन टच होगा। यस और नो? ग्राउंड में ना तो आपका मटेरियल टच होगा ना ही आपका मैन टच होगा। तो जब ग्राउंड पे ना ही आपका मटेरियल टच हो सकता है ना ही आपका मैन टच होगा, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे से थोड़ी सी तो आपको हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। यस सर, चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं आई हैव टू डू समथिंग। मेरे को हाइट चाहिए। इसी हाइट को देने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? कैंटिलीवर यूज करता हूँ। अब देखो आप लोगों को समझ आएगा कैसे कैंटिलीवर यहाँ पे वर्क करेगा। अब देखो, ये चीज मैंने क्या की? स्टार्टिंग लाइन से ठीक पहले मैंने बल्ली को क्या किया? हॉरिजॉन्टल रख दिया है। रख दिया। अब एक जनरल सी बात बताना, जब यहाँ पे इसके ऊपर मैं स्केल को रखूंगा, ये मेरा फट्टा है, ठीक है ना, ये मेरा फट्टा। अब मुझे बताओ, जब मैंने ऐसे रखा, तो अब मुझे बताओ क्या ये वाली जो जगह है बीच में, इसके नीचे की जगह खाली है कि नहीं है? बताओ। हाँ जी सर, खाली है। खाली है कि नहीं है? बताओ। अब ये जो हम्म। जगह खाली है, तो मुझे जस्ट एक सिंपल सी बात बताना, क्या ये खाली जगह अब ग्राउंड से ऊपर है कि नहीं है? है सर। यस सर। है ना? तो ऑब्वियसली जो मेरा जो ये पार्ट है मटेरियल का, ये कभी भी ग्राउंड को टच तो नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया? ये वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को सिंपल बताता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको मैं फिंगर से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख पा रहे हो? हाँ जी सर। स्टार्टिंग लाइन से पहले ये वाला पार्ट मुझे बताओ नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जब मैं यहाँ पे पैर रखूंगा, मेरे ग्रुप वाला कोई बंदा पैर रखेगा, नीचे जाएगा। हाँ जी यस सर। सर। और जब ये नीचे जाएगा तो मुझे बताओ नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है? पुश। पुश। पुश फोर्स। पुश फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। जब यहाँ पे नीचे फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी नीचे की तरफ पाइप पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? हाँ जी सर। यस सर। तो अगेन मुझे बताओ, इट इज ओवर द स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे? पुश फोर्स। पुश फोर्स है। पुश फोर्स। तो यहाँ पे भी पुश, यहाँ पे भी पुश। तो पुश पुश, और अगली फोर्स जो होगी जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो क्या पुल है कि नहीं है? यस सर। पुल है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 लोगों ने इस चीज को दबा रखा है यहाँ से, एक बंदा अगर इस पे चढ़ के जाएगा भी, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। और मेरा बंदा आराम से यहाँ से यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ यस जी सर। सर, जा सकते यस हैं। सर। समझ गए? सर हम फिनिश लाइन से पहले रख सकते हैं स्ट्रक्चर, मतलब पट्टा बल्ली? नहीं, फिनिश लाइन से पहले कैसे रख दोगे तुम? ये हवा में रहेगा भाई तुम्हारा। फिनिश नहीं, सॉरी, स्टार्ट लाइन से हाँ, पहले। स्टार्ट लाइन से तो देखो, स्टार्ट लाइन से पहले जो है ना वो तो रख ही सकते हो, उसमें थोड़ा ना कोई दिक्कत है। बेसिकली क्या है मतलब देखो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं पहले बिल्कुल। रख कर अब वैसे? देखो, लाइन जो है वो तुम्हारी क्या है? व्हाइट होती है कि नहीं होती? स्टार्टिंग लाइन बताओ। साफ सी बात है, स्टार्टिंग लाइन तुम्हारी व्हाइट होती है। क्या व्हाइट पे तुम्हारा मटेरियल और मैन टच हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है।
तो जब व्हाइट लाइन पे तुम्हारा मटेरियल और मैन टच हो सकता है तो व्हाई यू नॉट यू यूज। आप लाइन भैया के आगे नहीं कर सकते लेकिन लाइन के पीछे कर सकते हो। क्लियर? भैया हाँ जी। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमको मटेरियल पीछे रखने की क्या जरूरत है? इनफाइनाइट लो हाइटेड ऑलरेडी होती है इनफाइनाइट में। अब एक बात बता मेरे को, हाइटेड में क्या 3 फीट थोड़ा ना दे देगा तेरे को वो? नहीं फिर जैसे कि मान लीजिए पीछे जो हमने वो प्लैंक या बल्ली कुछ भी रखी है ना, हाँ, तो उसे वो हाइटेड ही रहती है, वो मतलब लगभग वो कितना बताऊँ 1 फीट जितनी ऊंची होती है 1 इनफाइनाइट फीट तो यार तू लॉजिकल बात कर रहा है। 1 फीट कब से होने लग गई लाइन? वो में। तो मुश्किल फिर से तो होती ठीक है ना, है। मुश्किल से जो ईंट होती है ना, ईंट कितने इंच की होती है बता? 4 इंच की ईंट होती है। 4-5 इंच की। 4 इंच की ईंट होती है, तो वो ईंट ही होती है बेसिकली। और वो 4 इंच की हाइट में तू कहाँ से चला जाएगा? या तो सीधी सी बात है, समझ, अगर मान के चल तेरा ये, अगर ये 6 फीट का है, ठीक है ना, पट्टा अगर मेरा 6 फीट का है, और यहाँ पे तेरा ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूरा पूरा 6 फीट होगा, समझा रवि? यस सर। स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूरा पूरा 6 होगा ना भाई, पूरा पूरा ही देख, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूँ तेरे को करके, चेक कर, हो गया? बढ़ा दिया ना मैंने आगे। अब देख, अब अगर स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पूरा पूरा कितने फीट होगा? 6 फीट होगा। तो उस केस में क्या करूंगा, ये भी मेरा वाइट है और ये भी मेरा क्या है, वाइट है, तो वहां पे तो डायरेक्टली ऐसे मैं ब्रिजिंग कर दूंगा, डायरेक्ट ब्रिजिंग, समझ गया? वहां पे तो डायरेक्ट ब्रिज हो गया कि भाई एक साइड इधर रखा गया, एक साइड इधर रखा गया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे हाइट है 4 इंच की, तो वो भी मेरे लिए कामयाब है क्योंकि दोनों तरफ से मेरे को क्या मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जब ये दूरी को मैं रवि बना दूंगा 8 फीट, तो मुझे बता तेरा वो काम करेगा? हाँ भैया बट मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ जैसे कि हम लोगों ने ये वाला जो प्लैंक था ये बल्ली पे रखा, ठीक है, और पीछे अपने 2 बंदे पीछे खड़े कर दिए। खड़े कर दिया, हाँ। हाँ तो हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं, आप ये कह हाँ, रहे हैं ना? हाँ। बट अगर मैं ये बल्ली निकाल भी दूं और मैं व्हाइट लाइन पे भी रख के पीछे दो सर बंदे वही खड़े कर दूं, तो मतलब हम वो लोग वैसे वाइट क्लियर लाइन करते हैं। दिक्स होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ एक सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर ये कह रहे हो ना, जैसे देखो व्हाइट लाइन, अब क्या होगा, तुम व्हाइट लाइन पे अगर तुम ऐसे कह रहे हो, ये वाली चीज कह रहे हो ना, हाँ हाँ हम लोग ऐसे ही करते हैं भैया, और नहीं टच होता ग्राउंड। मैं एक जनरली बता रहा हूँ कि अगर तुम मान के चलो अगर ऐसे ही कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है, करने को तुम कर लोगे, ये पीछे तो ग्राउंड को टच तुम कर सकते हो चारों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? पीछे ग्राउंड को, लाइन के पीछे ग्राउंड टच हो रहा है, डजेंट मैटर, याद रखना, आगे नहीं टच होना चाहिए, समझे? तो इसमें होता क्या है, इस चीज में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप यहाँ से कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका जो मैन वाला जोर है वो ज्यादा पड़ रहा है, आई बात समझ? और यहाँ पे हाइट आपको नहीं मिलेगी इस चीज की, और हाइट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये जो पिछला हिस्सा होता है ना, इसके नीचे जाने का डर होता है, टच होने का ग्राउंड में, समझे? और इस चीज से क्या होता है, जब हम ये वाला फॉर्म करते हैं ना, इस चीज के पास अगर कैंटिलीवर अगर हमने ऐसे फाइंड किया है, उसमें क्या होता है, इस कैंटिलीवर के वजह से आपको क्या मिल जाती है, हाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका बंदा अगर नीचे जाएगा भी ना, तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। क्लियर? ये रीजन है। सर ये लोग लगा रखे है ना आपने, हाँ जी। ये लोग ही तो लगा रखे है ना आपने लाइन से पहले से, हाँ हाँ, ये मतलब। लॉग ही तो है, और क्या है? तो इसकी इसकी मतलब सर्कुलर हाइट कितनी होती होगी सर? 5-6 इंच होती होगी नहीं इसकी नहीं, भी? 5-6 इंच भी नहीं होती, 4 इंच होती है, बहुत हो गई। बहुत पतला होता है, बहुत दोनों पतला होता है। सिमेट्री तो हो जाते हैं जब रखते हैं तब। तो इसमें हाइट मिल जाती है सर इतनी, मतलब? बिल्कुल, इतने वही चीज है ना कि देखो, अब तुम एक नॉर्मल सरफेस पे रखोगे और एक आप रखोगे ऊंचाई पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको हाइट देगा। और सर जो भैया लास्ट मैं के ये दो, कह रहा सर हूँ ना इसके रोल कि होने का डर नहीं है? नहीं, रोल क्यों हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। भैया ऐसे उसकी जगह रोप को रोल करके भी रख सकते हो, अब ज्यादा इसके सही जगह रहेगा। तुमने क्या है, ये देखो यही चीज है ना, ये देखो रोप है ना, इसको मैंने क्या किया, रोप को ऐसे देखो, ये कर दिया, कॉइल कर दिया, इसको कॉइल करके भी अगर मैं ऐसे रख दूंगा ना, तो ये भी क्या दे रहा है मेरे को, एक हाइट ही दे रहा है, समझ गए? तुम चाहे रोप को भी, आपने क्या किया, कैंटिलीवर दिया ना, अब देखो इसी के ऊपर अगर मैं रोप के ऊपर ही अगर सांप की तरह मैंने इसको रख दिया, अब ऐसे रखूंगा, बोलो हाइट हुआ कि नहीं हुआ ऐसे, है कि इसके नहीं ऊपर बताओ? लोग और रख देंगे तो और बड़ी हाइट हो जाएगी सर ऐसे। अब रखने पे तो सब सामान ही रख दो ना, किसने रोका है? फिर सर लेकिन तो फटता मेरा जाएगा टूट चढ़ने पे। हाँ, ठीक है जी। तो अब सर देखो, कई हुआ बार था क्या सर होता है, ऐसा ही सर। कई बार एक बार और बताता हूँ क्या होता है, कई बार तुम्हारी जो स्ट्रक्चर होगी ना, उस स्ट्रक्चर के साथ भी तुम क्या करते हो, देखो रॉक में बताता हूँ, तुम्हें बांध के दूसरे स्ट्रक्चर पे दिखाता हूँ समझना। और भैया जो हमें लोड दिया होता है उसका हमें कुछ नहीं करना होता, बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। नहीं, उसमें से जब भूख लगे तो खाना निकाल के खा लेना। सर जो लास्ट के 2 बंदे होंगे जिन्होंने पैर रख रखा है, वो कैसे आएंगे नहीं फिर रख आगे? सकते उसका तो भी उल्टा, ज्यादा होता है। आप लास्ट वाले बंदों के लाने की बात कर रहे हो ना,
तो जो आपने इधर से फॉलो किया ना, सेम उल्टी ब्रिजिंग कर दो। सो मतलब इधर सिंपली इसे इधर से टैंक पास इधर से कर रहे हैं जोड़ इधर से उस तरफ। कैसे स्टार्टिंग जब जो आखिरी दो बंदे थे स्टार्टिंग लाइन में उनको फिनिशिंग लाइन की तरफ ले जाना है, तो हम हाँ फ्लैंक जो है सिंपली पास ओवर करेंगे। अब वही है ना, इधर से जब उधर बंदे चले गए, आपके ग्रुप उधर शिफ्ट हो गया, तो जब इधर से ग्रुप उधर शिफ्ट होने लग गया तो इधर आपके क्या हो गया, कम हो गया ना। तब क्या करोगे, उल्टी ब्रिजिंग कर दो, उस साइड से ब्रिजिंग कर दो, उधर से लगा लो, इधर से बंदा आएगा। सर भाई एक आप बात लोड को भी बताओ। मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं लाइन क्या? बस पास एक कर नहीं, देना है ना। लोड मटेरियल की तरह यूज नहीं होता है, रिमेंबर। सर एक क्वेश्चन है कि अगर बंदा प्लैंक एक पे मिनट है रुक ना, जाओ। और हाँ हमेशा बोल। सुनो, एक बंदा प्लैंक पे है और फिनिश लाइन है, ठीक है, उनके हाँ बीच का डिस्टेंस 4 फीट से ज्यादा है, वो बंदा जंप नहीं कर सकता, फिर क्या करते हैं? किसके, बीच में तो कोई और चीज थी ही नहीं। नहीं तो यार 20 फीट छोड़ना तेरे को दे देगा, 10 फीट छोड़ना, 8 फीट होता है मैक्सिमम। नहीं मतलब अगर इन केस सर अगर छोटे मैं छोटे कह रहा हाइट के हूँ, वो बंदे जब हैं, मैं कह रहा हूँ 8 फीट से ज्यादा होता ही नहीं। तो फिर सर प्लान को आगे एक पुश टास्क करना मिला पड़ेगा ना। था एक मिनट जलंधर यार, में एक मिनट सर, म्यूट करना उसमें हमेशा। हाँ बोल भाई। सर एक टास्क मिला था जलंधर में, उसमें सर लोड जो हमारा पूरा व्हाइट कलर का सर कंटेनर था, तो सर हमने उसको बीच में से व्हाइट प्लेटफॉर्म बना था, हमने उस पे रख के फिर वहां ब्रिजिंग कर ली थी, तो उसने अलाउ कर दिया था उसको यूज करने के लिए। अब वो देख, वो क्या है, अगेन क्या है, उसके मूड पे है, ये लोड नहीं होता यूज, ठीक है, हाँ सर, जनरली उसने हेल्पिंग। अलाउ कर दिया था उसको बनाने पे। अब वो अगेन अब क्या है, वो तो उसके, अब मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज तुम्हें एसएसबी में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, कोई कुछ करवा देगा, कोई कुछ करवा देगा, कोई कुछ, और यही मिसकंसेप्शन बन जाती है, समझे ना। अच्छा भैया, एक बार क्या हुआ था कि एक बीच में ऑब्स्टिकल था, मतलब वो भैया ऑब्स्टिकल के ऊपर। लोड को यूज करने से एक जीपीओ मिनट से यार, एक पूछो। मिनट भाई, रिकॉर्डिंग मेरे को कम ही करनी है, स्पेस भर गया ना, तो जो काम करवाने जा रहा हूँ वो भी नहीं हो पाएगा, वो बाद में पूछ लेना, अभी रुक जाओ, ठीक है, समझा लेने दो पहले, तब बाद में बात करेंगे क्या है, फिर रिकॉर्ड करने का चक्कर नहीं रहेगा। ओके, बोलो, इतनी बात समझ आ गई सभी को। अब मैं तुम्हें जो समझाने वाला हूँ वो रस्सी का समझा रहा था, ठीक है, कि अगर मेरे को रस्सी को मान के चलो, कई बार क्या करना होता है, कई बार रस्सी को ही यूज करना है, तो रस्सी को कैसे यूज करते हैं, देखो, अगर ये है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको ही अगर मान के चलो ऐसे करके अगर मैंने कॉइल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन मैंने क्या किया, इसको साइड से ऐसे कॉइल करना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या होता है, ऐसे अगर मैं बांध ऐसे कॉइल कर रहा हूँ ना, तो कॉइल करने के बाद इसी के बीच में जगह बन जाएगी, ठीक है। अब इस पे क्या कर सकता हूँ, देखो, इसके भी अगर बीच में अगर मैं ऐसे फंसा दूं ना, ऐसे करके, तो वहां पे भी स्टेबल हो जाता है, समझे, वहां पे भी द थिंग्स विल बी स्टेबल, तो वहां पे मेरा प्लैंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे स्टेबल हो जाएगी, समझे, गॉट इट, देखो हो गया कि नहीं हो गया, गॉट इट। और इसका भैया फायदा क्या लेकिन होता है, प्लैंक तो बहुत भारी होता सर है। इतनी नहीं स्टेबल नहीं, होगी कि अरे भाई तो बोल रहा हूँ ना, कर रखा है तभी बता रहा हूँ, कर रखा है मैंने, ये भी काम कर रखा है, इसीलिए बता रहा हूँ कि स्टेबल होता है। तो और तुम्हारी जो रोप होती है, तो वो रोप भी तो कौन सी मोटी रोप होती है, भी तो सोचो। और तुम ऐसा तो नहीं है कि उसको डायरेक्ट तुम ऐसे करके यहाँ पे बांध रहे हो, तुम्हारे साथ क्या है, ये जो स्टैंड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तुम स्ट्रक्चर के उसमें उसको ऐड कर रहे हो, तो आधा पार्ट जो होता है क्या होता है, वो स्ट्रक्चर के साथ में चला जाता है, आधा स्ट्रक्चर के साथ में और आधे उसको रस्सी की सपोर्ट होती है, तो आप वहां पे कर सकते हो। और इसमें फायदा क्या होता है ये बता देता हूँ, आप कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम ना रस्सी यूज करना, रस्सी बांधना ना हम अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रुप आगे चला जाएगा, रस्सी को रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा, ग्रुप आगे बढ़ जाएगा लेकिन रस्सी को रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है, उस केस में क्या करते हैं, जो साइड से जब हम बांधते हैं ना, प्लैंक के जो सब मान के चलो एक स्ट्रक्चर बना है ऐसा, स्ट्रक्चर के जो बाहर का एरिया होता है ना, बाहर का एरिया, आप याद रखना बाहर के एरिया से लगाते हो, ठीक है, बाहर के एरिया में जब बांधते हो ना, लूप बनाना जो मैंने बताया था, लूप जब बनता है ना, उसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है, हिलेगा नहीं, और उसके बाद आप ये जो फट्टा पकड़ोगे ना, इधर से जब फट्टा पकड़ोगे, तो फट्टे को ही जब आप स्लाइड करना स्टार्ट करोगे ना, तो फट्टे के साथ स्लाइड करते हुए रस्सी भी आ जाती है, तो फिर आपको रिट्रीव करने दोबारा नहीं जाना पड़ता, ठीक है, तो कभी भी बीच में ऐसे मत घुमा के बांधने लग जाना। सर ये वाली तो टाइट बांधी होगी ना, लेकिन हमने। यार अगेन क्या कह रहा हूँ, ये जो आपने रस्सी है, इतनी तो आप मतलब देखो, उसमें क्या होता है, पूरी गांठ नहीं मारी जाती कभी भी, हम कभी भी जब भी रस्सी यहाँ पे बांधते हैं ना, गांठ नहीं मारते प्रॉपर, गांठ हम बांध देते हैं, घर भर में बांध देते हैं, बिल्कुल गांठ टाइट कर दिया, तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। गांठ नहीं मारी जाती, यहाँ पे क्या लूप छोड़ दिया जाता है, लूप छोड़ दोगे उससे फर्क क्या पड़ता है, कि जब आप इसको हिला के खींचोगे ना, तो इसके साथ साथ ऐसे निकल के आ जाता है, ठीक है, तो आपका जो फट्टा होगा आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, आपके इसी के फट्टे के साथ ही ये जो चीज होगी ना, ये ऐसे आपका जो है ऐसे ऐसे है, ऐसे निकल के आ जाएगा, क्लियर।
तो ये जो है मेन चीजें क्या है, बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि जब भी यू आर गोइंग फॉर दीज स्ट्रक्चर, एक ही चीज का ध्यान में रखना है, आपको पुश और पुल देखना है, कहाँ पे पुश वर्क करेगा, कहाँ पे पुल। जहां पुल वर्क करता दिख रहा है वहां पे पुल को क्या करना है, हमने रेस्ट्रिक्ट कर देना है। जहां आपको पुल दिखा वहां पे पुल को क्या करोगे, रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। जहां पे तुम्हें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, कैंटिलीवर बनाओगे। इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम ही होता है हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन ढूंढना। जहां मिल गया इंटरमीडिएट, चुपचाप आपकी ब्रेजिंग हो जाएगी। आपको पता है पुश होगा वहां पे, इंटरमीडिएट पोजीशन पे हमेशा पुश होगा, याद रखना, ठीक है ना। इंटरमीडिएट पोजीशन पे हमेशा कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, पुश। और रेयर पोजीशन पे हमेशा पुल फोर्स एक्ट करती है। क्लियर, समझ गए। रेयर पे हमेशा कौन सी होगी, सर पुल फोर्स। एक हाँ क्वेश्चन जी, था। हाँ जी, जी सर, अभी आपने जैसे बनाया ये, हाँ। तो सर इसमें बल्ली यूज करना ज्यादा सही नहीं रहेगा कि इसमें जहाँ प्लैंक भी यूज करते हैं? नहीं, प्लैंक जो जाते हो ना, जब आप मान के इसके ऊपर जब बनाते हो ना स्ट्रक्चर के ऊपर, जी जी तो जी प्लैंक जी। वर्क करता है ज्यादा, बल्ली स्टेबल नहीं होती। ओके समझ ओके। गए। और आपने बोला क्योंकि जैसे बल्ली कि का फिर हमने वो रो मतलब मैं जैसे एक एक बल्ली एक एक बल्ली ऐसे मतलब कि सरकमफ्रेंस उसका कम होता है तो वो ज्यादा स्टेबल मतलब नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है क्या? देखो अब क्या है, वो सपाट होता है। जो आपका प्लैंक होता है वो क्या होता है, सपाट होता है। तो सपाट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल है आपका। अब मान के लो ओके बल्ली ओके। रखोगे, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्ली पे चलना मुश्किल हो जाएगा, हाँ चलना तो मुश्किल है वैसे। चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चलना इसीलिए। मुश्किल है। रवि कुछ कह रहा भैया था। मैं ये पूछ हाँ भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि हम लोग आगे निकल गए और जैसे आपने बांधी ना वो रोप, तो हमने हम्म उसको प्लैंक से साइड करके निकालने का ट्राई किया, ठीक है। हम्म बट उस टाइम पे जैसे ही आपने निकाला, रोप ग्राउंड पे टच हो गई, तो फिर टच हो हमको गई रिपीट वापस, करना है। बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा। तो फिर हमको वापस कैसे बांधेंगे, हम तो सामने साइड आ गए। अब आप वो आओगे ना, मुड़ के आओगे वापस। अब चीज क्या है, यही चीज है ना सबसे बड़ी। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, ग्रुप क्या करता है, उसकी आंखों से देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलो ना, अगर कोई भी ग्रुप अगर कर रहा है ना, टास्क कर रहा है, तो 100% ऑफ द टाइम्स वो गलतियां करता है। और वो क्या करता है, वो सोचता है जीटीओ नहीं देख रहा। कई बार गलती से नजर पड़ जाती है, तो दिख गया कर लो, नहीं दिखा तो फिर क्या, भगवान भरोसे चलो, ठीक है। गॉट इट, चलो तो ठीक है। सर ऑल टुगेदर रोप यूज ना करना प्रेफर करना चाहिए। हाँ, रोप को कम करो, मैं तभी कह रहा हूँ ना, गांठ मारना जो है ना वो